SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 3:30 बजे होगा। एक माह से जारी ज़िला कुरम का ग्रैंड जरगा कामयाब, अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 14 नुकाती मुआहदे के तहत दोनों फरीकैन बंकर्स और मोर्चे ख़त्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ज़मीनों रास्तों से हफ्ते के रोज़ पहला काफिला पारा चिनार भेजने का ऐलान। कुरम एजेंसी में फरीकैन में कामयाब अमन मुआहदे के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पारा चिनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहदे पर अमल दरामद करें। कराची में लजबेला, नागंज, औरंगी टाउन, शेर शाह, बर्न्स रोड, कायदाबाद और दीगर इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के धरने जारी। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक। M5 मोटरवे रहीम यार खान से घोटकी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। हुकाम का कहना है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। गुज़श्ता 9 माह में धरनों ने मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा, यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, जल्द अवाम की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 माह में धरनों ने मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी हुकूमत ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया। FBR ने IMF से तयशुदा टैक्स टू GDP महसूलात का हदफ अबूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल GDP में महसूलात के तनासुब का हदफ 10.6% दिया था। पहली शशमाही 31 दिसंबर 2024 तक ये तनासुब 10.8% तक पहुँच गया। अमरीका के शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से कुचल कर 10 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से कर ली गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ड्राइवर अमरीकी फ़ौज में मुलाजिम रह चुका था। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद हुआ। FBI ने वाक़े को अब दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलजिम टेक्सास में पड़ा बढ़ा। शुमाली कैरोलिना में भी मुकीम रहा। साल 9 के आगाज़ पर मुलजिम ने गाड़ी से उतर कर पुलिस पर भी फायरिंग की थी। वाक़े में 30 अफराद ज़ख्मी हुए थे। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। यूरोपीय मुल्क मॉन्टेनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग। 2 बच्चों समेत कम से कम 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद 45 साला हमलावर हथियार फेंक कर फरार हो गया। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम का आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के ज़ेर असर लाहौर समेत पंजाब में जुमेरात से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फ़ेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कशी के इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग गई है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की रुकनीत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्फ़िया तलब हैं। दुनिया में जंगों और कब्ज़े का तसलसल उन वादों की खिलाफ वर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद हैं। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। मनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली। ISPR के मुताबिक इंसदाद मनशियात ऑपरेशन शुमाली बहरा अरब में किया गया। PNS मुआविन ने मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मनशियात कब्जे में ले ली। जब्त शुदा मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $1 मिलियन है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो खुद को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। ये एजाज़ मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली थी जो बस ड्राइवर की थी, जबकि वालिदा कपड़े सीती थीं। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी मेरे दोस्त हैं। सऊदी अरब में 6 ईरानी शहरियों को मनशियात की स्मगलिंग पर फांसी दे दी गई। शहरियों को सजाए मौत पर ईरान का सऊदी अरब से शदीद एहतजाज। तेहरान में सऊदी सफ़ीर की तलबी। फांसी को आलमी क़वानीन के बरखिलाफ करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर हमलों में इजाफा। जबालिया, गज़ा शहर, खान यूनिस, बुरेज में शदीद बमबारी। साल के पहले रोज़ मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज से कराची में शुरू होगा। साजिद खान की क़यादत में पेशावर रीजन और इमाद भट्ट की कप्तानी में सियालकोट रीजन की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। फातेह टीम को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला 5 रोज़ा फाइनल मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी। कौमी टीम ने बुध के रोज़ भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से एक रोज़ कबल करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा।